अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है फादर्स एंड सन्स। इसके अंदर हम लोग फादर्स एंड सन्स की प्लॉट समरी को डिस्कस करेंगे, जिसको इवान टर्जनेव ने लिखा है। इस नावल की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं राइटर के इंट्रोडक्शन के ऊपर और इस नावल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर और कैरेक्टर लिस्ट के ऊपर और चैप्टर वाइज समरी के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप इस समरी की वीडियो देखने से पहले वो वीडियोस देख लें। इस नावल की प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उस लिंक के थ्रू इस नावल के सारे लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं और उन लेक्चर्स के थ्रू आपका ये नावल फर्स्ट क्लास प्रिपेयर हो जाएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और आई होप कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो चलें टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फादर्स एंड सन्स। फादर्स एंड सन्स जो नावल है, अगर हम इसके टाइटल के ऊपर पहले गौर करें नावल की समरी स्टार्ट करने से पहले, तो टाइटल जो है ये दो जनरेशन्स को रेफ़र कर रहा है। एक फादर्स की, दूसरी सन्स की। एक पास्ट की, दूसरी मॉडर्न की। एक ट्रेडिशन है, दूसरा प्रेजेंट टाइम मॉडर्निटी चल रही है। और उसके अलावा ये रशियन की हिस्ट्री को रेफ़र कर रहा है। जी बिल्कुल, सिंबॉलिकली ये रशियन की हिस्ट्री को भी रेफ़र कर रहा है। किस तरह से रशिया में पास्ट के अंदर जो ट्रेडिशनलिस्ट थे, दे वर वेरी केयरफुल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन जब प्रेजेंट टाइम में यानी कि मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्निस्ट आए, वो क्या थे? रेबल्स थे, बागी थे। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में जब रशियन रेवोल्यूशन हुई तो उस टाइम पीरियड पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, वो थी नाइलिज्म की। नाइलिज्म क्या होता है? टोटल रिजेक्शन ऑफ गॉड। वो लोग जो गॉड को नहीं मानते, गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, किसी भी अथॉरिटी को नहीं मानते, ना पॉलिटिक्स को मानते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट ये हर अथॉरिटी को डिनाई करते हैं। ठीक हो गया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ये जो नावल है फादर एंड सन्स, वो लिखा इवान टर्जनेव ने, और इसके अंदर इसने नाइलिज्म की फ़िलोसफी को इंट्रोड्यूस करवाया फर्स्ट टाइम। नावल को स्टार्ट करते हैं। जब नावल स्टार्ट होता है तो हमारे पास एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है निकोलाई। निकोलाई पेट्रोविच जो है अपने बेटे आर्कडी किर्सनोव का इंतज़ार कर रहा है स्टेशन के ऊपर। आर्कडी जो है वो रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग से, और वो वापस आ रहा है अपने दोस्त के साथ। जब अपने वापस आता है अपने दोस्त के साथ, तो ये इसका फादर इनको बहुत ज़्यादा वार्मली वेलकम करता है। और बाद में ये दोनों को, यानी कि बाजारोव और आर्कडे, इन दोनों को अपने साथ अपने स्टेट मेरिनो में ले जाता है। जब ये मेरिनो में लेके जाता है तो हमारे पास एक और कैरेक्टर था, वो है पैवल का। पैवल जो है ये स्ट्रांगली ट्रेडिशनलिस्ट है, जो रशिया की पास्ट हिस्ट्री से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से स्ट्रिक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ये फॉयल है बाजारोव का। बाजारोव जो है वो स्ट्रांगली बिलीव करता है निहिलिज्म के ऊपर। ठीक है, वो डिनाई करता है एवरीथिंग, हर चीज़ को डिनाई करता है, किसी अथॉरिटी को नहीं मानता। और पैवल को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपसेट करती है, डिस्टर्ब करती है, और इसी बेस पे थ्रू आउट द स्टोरी बाजारोव और पैवल का हम लोग क्लैश देखेंगे। पैवल और निकोलाई दोनों आपस में भाई हैं। बाजारोव और आर्कडे दोनों आपस में दोस्त हैं। आर्कडे को बाजारोव के जो ये रेबल वाले बिलीव्स हैं, ये जो फिलोसफी है नाइलिज्म की, बड़ी पसंद आती है, और इसी बेस पे आर्कडे बड़ा इम्प्रेस होता है बाजारोव से। बाजारोव जो उसका इंटरेस्ट साइंस के अंदर है, एंड बीइंग अ मैन ऑफ साइंस ये रिलीजन को भी रिजेक्ट करता है, क्योंकि शुरू से रिलीजन का और साइंस का क्लैश रहा है। अब आर्कडे के बिलीफ भी जो है वो बाजारोव वाले होते जा रहे हैं। तो इसी बेस पे जो निकोलाई पेट्रोविच है वो बड़ा अपसेट होता है, बड़ा ऑकवर्ड फील करता है अपने सन की प्रेजेंट पे। और इसकी ऑकवर्ड फील करने की दो रीज़न थी। पहली रीज़न क्या? क्योंकि जो सन के बिलीफ हैं वो बड़े ही रैबल वाले हो चुके हुए हैं। रैबल मीन्स नाहिलिज्म वाले, नाहिलिस्ट वाले। ठीक है, और लेकिन दूसरी रीज़न क्या? दूसरी रीज़न ये थी कि इसकी एक सर्वेंट थी फैनिका। ठीक है, फैनिका के साथ जो निकोलाई है वो रिलेशनशिप में था, और फैनिका इनके साथ इनकी फैमिली के अंदर रह रही थी। एंड विदाउट मैरिज निकोलाई का और फैनिका का एक बेटा था मित्या। तो इसीलिए बड़ा ऑकवर्ड फील करता था कि कहीं इसके बेटे को मित्या के बारे में पता ना लग जाए, या कहीं इसका बेटा फैनिका से मिलकर पता नहीं क्या सोचे। बट जब आर्कडे को पता लगता है तो आर्कडे बड़ा न्यूट्रल अपना रिस्पॉन्स देता है। वो कहता है, सो व्हाट,
आप शादी कर लें, ठीक है। और जब उसको पता लगता है कि उसका भाई भी है जो कि एक्चुअली में निकोलाई और फानिका का बेटा है, तो वो कहता है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसको प्यार देता, ठीक है। इस रिस्पॉन्स से निकोलाई तो बड़ा हैरान होता है, और जब आर्कडी बाजारोव को ये बात बताता है कि मेरे फादर का ऐसा ऐसा रिलेशन है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप शादी कर लें। तो बाजारोव उसका फर्दर मजाक उड़ाता है ये कहते हुए कि शादी की भी क्या ज़रूरत है। ये जो टॉक है, ये टॉक किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है, नहिलिज्म की फ़िलोसफी को। तो इनकी कन्वर्सेशन जो है वो इसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि कैसे इनके लिए मैरिज एक छोटी सी चीज़ है, बल्कि मैटर ही नहीं करती। फिर जो दोनों यंग मैन हैं, बाजारोफ और आर्कडे, ये शॉर्ट टाइम के लिए मरीनो में रहते हैं और बाद में ये डिसाइड करते हैं कि इनकी नेबरिंग प्रोविंस के अंदर ना आर्कडे के रिलेटिव रहते हैं, वहाँ पे जाएं। और जब ये वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे ये लोकल जेंट्री को ऑब्जर्व करते हैं, और साथ में इनकी मुलाकात मैडम ओरेनसोफ से होती है, जो बहुत ही एलिगेंट वुमेन है, इंडिपेंडेंट है, लिबरल व्यूज़ रखती है लाइक बाजारोफ, ठीक है। और इसको बाजारोफ का नहलिस्टिक एटीट्यूड बहुत अट्रैक्ट करता है। ये बाजारोफ को और आर्कडे को अपनी स्टेट पे इनवाइट करती है। इसकी स्टेट का नाम निकोल्सक्यू है। किसकी? मैडम ओडेनसोव की। बाजारोफ और आर्कडे निकोल्सक्यू में जाते हैं, कुछ डे स्टे करते हैं, और वहाँ पे जो इनकी मुलाकात है कटिया से भी होती है। कटिया जो है ये मैडम ओडेनसोव की सिस्टर है, जो कि आर्कडे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये दोनों शॉर्ट पीरियड के लिए निकोल्सक्यू में रहते हैं, और बाजारोफ जो है वो मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैडम ओडेनसोव, ठीक है, until he finally announces that he loves her. बट जो मैडम ओडेनसोव है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती इसकी अनाउंसमेंट के ऊपर। फिर सून आफ्टर आर्कडे और बाजारोफ जो हैं वो निकोल्सक्यू को छोड़कर बाजारोफ के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब जब ये बाजारोफ के घर की तरफ जाते हैं तो बाजारोफ के घर के अंदर इनके जो पेरेंट्स हैं इनको बहुत ही ज़्यादा वार्मली रिसीव करते हैं। अब बाजारोफ के पेरेंट्स ने तो बहुत ज़्यादा वार्मली रिसीव कर लिया इन दोनों को, दोनों खुश भी होते हैं, लेकिन बाजारोफ नहीं होता। बाजारोफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करता है। किस बेस पे? रिजेक्शन की बेस पे। वो रिजेक्शन जो कि मैडम ओडेनसोव ने की होती है, क्योंकि उसने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं ना किया, तो इसलिए अब ये बड़ा डिस्टर्ब फील कर रहा है और वो वहाँ पे रह नहीं पा रहा होता। इवन के एक पॉइंट पे इसकी और आर्कडे की भी लड़ाई होने लगती है नोवेल के अंदर, इस इवेंट के बाद जब ये अपने घर के अंदर है उस ड्यूरेशन में। और एक आयरनी है इसकी लाइफ के अंदर। किस तरह से? इस तरह से क्योंकि सेम इवेंट ना एक बार पैवल के साथ भी हुआ था कि पैवल एक लड़की को पसंद करता था जो उसको धोखा दे के चले गई थी, और आर्कडे ने ये वाली बात बाजारोफ को बताई और कहा कि तुम्हें पैवल से सिम्पथी करनी चाहिए। तो इसने पैवल का मजाक उड़ाया था कि एक आदमी एक लड़की के पीछे कैसे अपनी लाइफ ख़राब कर सकता है। और वो क्या हुई, ये चीज़ रिपीट हुई इसकी लाइफ के अंदर कि इसको मैडम ओडेनसोव पसंद आ गई, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद ये रिजेक्टेड लाइफ गुजार रहा है। खैर, उसके बाद अपने घर पे थोड़ा सा शॉर्ट एक ब्रीफ स्टे के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वापस चले जाएं मैरिनो में। मैरिनो क्या है? निकोलाई की स्टेट, ठीक है। अब उसके बाद जो है जब ये मैरिनो के लिए निकलते हैं तो रास्ते में मैडम ओडेनसोव की तरफ जाते हैं, जो इनको बहुत कूलली रिसीव करती है। फिर उसके बाद ये जल्द ही वहाँ से छोड़कर वापस जाते हैं आर्कडे के घर पे। आर्कडे जो है ना वो फ्यू डेज़ के लिए अपने घर पे रहता है और बाद में एक्सक्यूज़ देता है कि उसने कटिया को मिलने जाना है। कटिया कौन थी? मैडम ओडेनसोव की सिस्टर। बाजारोफ जो है वो मैरिनो में ही रहता है और मैरिनो में रहकर वो साइंटिफिक रिसर्च कर रहा होता है। अब क्या होता है इस ड्यूरेशन के अंदर, जो पैवल है और बाजारोफ है इनके दरमियान में टेंशन इंक्रीज़ होने लग पड़ती है। बाजारोफ जो है फानिका के साथ रहना पसंद करता है, फानिका की कंपनी को एंजॉय करता है और उसके बच्चे के साथ भी खेलता है। और एक दिन बाजारोफ और फानिका बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के, उसको पैवल ने पकड़ लिया था, यानी कि पैवल ने इनको देख लिया था। और उसके बाद पैवल ने ये फील किया कि इसकी ये ड्यूटी है कि इसने अपने ब्रदर की ऑनर का ख्याल रखना है। इसने बाजारोफ को उस ड्यूरेशन पे चैलेंज किया एक फ़ाइट के लिए। अब दोनों का जब ड्यूल स्टार्ट हुआ तो उस ड्यूल के दौरान में जो पैवल था वो स्लाइटली वाउंडेड हो गया और बाजारोफ जो था उसने अब मैरिनो छोड़कर जाना था। जब ये मैरिनो छोड़कर जा रहा था
तब ये थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए मैडम ओडिनसोव के पास जाके रुका। फिर उसके बाद दोबारा इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और आके अपने पेरेंट्स के होम में स्टे कर लिया। जब ये अपने पेरेंट्स के होम में पहुंच गया तो उसी ड्यूरेशन में जो आर्कडे और कटिया थे, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, वो इंगेज्ड भी हो गए। जब वो इंगेज्ड हुए तो इस ड्यूरेशन में जब बाजारोव अपने घर था, उस दौरान वो अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि बहुत अलोन, एलियनेटेड और रिजेक्टेड फील कर रहा था। और ऑटोप्सी परफॉर्म करते हुए ये प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ले पाया, जिस वजह से इसको टाइफस हो गया। ये एक बुखार होता है सुहेर किस्म का, और ये अपने डेथ बेड पे लेटा हुआ है अब। और ये कहता है कोई मैडम ओडिनसोव को बुला दो, मैंने उनसे बात करनी है। वो मैडम ओडिनसोव जो है वो वक्त पे आती है, जो अपने साथ एक डॉक्टर भी लेके आती ताकि वो बाजारोव का ट्रीटमेंट करे। लेकिन बाजारोव जो है उसकी कंडीशन सुवेर होती जाती है। बाजारोव उसको बताता है हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, और एट द एंड क्या होता है बाजारोव के साथ, बाजारोव नहीं बच पाता, उसकी डेथ हो जाती है। बाजारोव की डेथ से पहले प्रीस्ट भी आता है, लेकिन प्रीस्ट की प्रेजेंट को बाजारोव डिसलाइक करता है, प्रेजेंस को डिसलाइक करता है, और अपने नाइलिस्टिक व्यूज़ के साथ इसकी डेथ हो जाती है। फाइनली क्या होता है, आर्कडे की शादी कटिया के साथ हो जाती है और आर्कडे अपने फादर की स्टेट की मैनेजमेंट संभाल लेता है। इसके फादर की शादी फाइनिका के साथ हो जाती है। पावेल जो है कंट्री छोड़ के चला जाता है एंड लिव्स द रेस्ट ऑफ हीज लाइफ एज अ नोबल इन ड्रेसडन, जर्मनी। और यहाँ पे इस नॉवल की फिर एंडिंग हो जाती है। इस नॉवल के जो MCQs है मैंने वो भी ऑलरेडी बना रखे हुए हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओवरऑल चैप्टर वाइज समरी के साथ साथ राइटर के इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने लेक्चर बना रखा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे वीडियो के बताया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बाजारोव का करेक्टर है, बाजारोव और पावेल का आपस में कंट्रास्ट। निहिलिज्म का क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझना है तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो वीडियो पसंद है, हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।